अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन कदमों के बारे में जो दुनिया को एक बड़ी तबाही की ओर ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की एक्टिविटी बढ़ते जा रही है और यूरोप में तनाव भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। दुनिया का सबसे ठंडा द्वीप बनने जा रहा है अब तक की सबसे भीषण जंग का मैदान। राष्ट्रपति ट्रंप की जिद और ग्रीनलैंड के कुदरती संसाधनों पर उसकी नजर विश्व को एक और तबाही की आग में धकेलती दिख रही है। ट्रंप ने भले ही ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करने का ऐलान कर दिया, भले ही यूरोपीय देशों की जिद के आगे वो झुकते दिखाई दे रहे हों, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में अचानक अंधेरा छा गया। चारों ओर घुप अंधेरे के कारण लोग टेंशन में आ गए। अचानक हुए ब्लैकआउट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद हो गए। कई घंटों तक चली बिजली कटौती से इंटरनेट सेवा भी ठप पड़ गई। करीब 20 लोग अंधेरे में घरों में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि बिजली कंपनी की ओर से इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने भले ही हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इस ब्लैकआउट को भी ट्रंप के कब्जा मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि रूस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया जिस वक्त ग्रीनलैंड में ब्लैकआउट था, ठीक उसी वक्त ग्रीनलैंड के आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। माना जा रहा है कि अमेरिकी की यह सोची समझी रणनीति है, जिसके पहले चरण में बिजली सप्लाई ठप, इंटरनेट ठप किया गया, जबकि दूसरा चरण सूचना युद्ध, यानी हेलीकॉप्टर के वीडियो तो वायरल हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। तीसरा चरण है ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के हमले का डर दिखाना, जबकि चौथा चरण होगा जिसके तहत अमेरिकी कमांडो ग्रीनलैंड की जमीन पर उतरेंगे और ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि ग्रीनलैंड पर झंडे तो पहले ही की तरह लहराते रहेंगे, लेकिन जीत ट्रंप की।
अमेरिका की जिद ने यूरोप को तनाव में डाल दिया है। यूरोप अब अमेरिका से दूर न्यू नेटो बनाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका की प्राथमिकता अपनी सुरक्षा है। उसकी प्राथमिकता की लिस्ट में यूरोप बहुत नीचे आ गया है। उसने साफ कहा कि यूरोप को अब अपने खतरों से निपटने के लिए खुद ही इंतजाम करने चाहिए। अमेरिका केवल सीमित दायरे में ही साथ देगा। साफ है कि अमेरिका यूरोप का साथ छोड़ता जा रहा है। हालांकि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ है। जहां एक और अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपी भी तैयारियों में जुटा है। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश नए सैन्य गठबंधन को लीड कर सकते हैं, तो वहीं एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देश भी नए गठबंधन के पक्ष में दिख रहे हैं। यूरोप अब $1 ट्रिलियन की नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत यूरोप अपनी सेना को मजबूत करने जा रहा है। इसके जरिए टैंक उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी, गोला बारूद का भंडार भरा जाएगा, रिसर्च पर जोर दिया जाएगा, सर्विलांस ड्रोन और अटैक ड्रोन का निर्माण बढ़ाया जाएगा। साफ है कि ग्रीनलैंड पर एक और अमेरिका है। राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर यूरोप है जो डेनमार्क का साथ देकर हर हाल में अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जे से रोकना चाह रहा है। जबकि तीसरी ओर रूस और उसका गठबंधन है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि रूस भी जल्दी आर्कटिक में मिशन शुरू कर सकता है। ऐसे में यूरोप के लिए रूस यूक्रेन के बाद ग्रीनलैंड पर भी मुसीबत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।